अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आफ्ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के साथ आपको वेलकम करता हूं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पॉपुलेशन एंड सैंपल को डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अच्छा जी, सबसे पहले वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। वेरिएबल को उर्दू में कहते हैं मुतगय्यर, अ क्वांटिटी या मेजरेबल क्वांटिटी भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लें मेजरेबल, MEASURABLE। मेजरेबल का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हो, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हो। विच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट टू एन अदर इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट, यानी जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वेरी कर रही हो। वेरी कहते हैं मुख्तलिफ चेंज होना को, मतलब जिसकी वैल्यू एक जैसी ना रह रही हो, जिसकी वैल्यू एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में चेंज हो रही हो, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लास्ट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। ये इंग्लिश अल्फाबेट्स जो है ना, XYZ से हम इनको डिनोट करते हैं आमतौर पर। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखें तो हाइट्स एंड वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं आपको पता है वो भी वेरी करती हैं। एक स्टूडेंट की हाइट फॉर एग्जांपल 5 फीट है, दूसरे की 5.5 फीट होगी, तीसरे की 6 फीट हो सकती है। तो इस तरह हाइट्स जो है ना, ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में हाइट चेंज होती है। इसी तरह वेट भी फॉर एग्जाम्पल एक का 40 kg है, दूसरे का 50 होगा, तीसरे का 70 होगा। इस तरह करके ये वेरी करती हैं। तो इन क्वांटिटीज को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरी से निकला है वेरिएबल, ऐसी क्वांटिटी जो चेंज होती रहती हो, वेरी करती रहती हो फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। इसी तरह इनकम भी चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली चेंज होते रहते हैं। तो इसी तरह सो ऑन, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। इसके बाद है कांस्टेंट। कांस्टेंट उसका अपोजिट है, उसका उल्टा है, यानी ऐसी क्वांटिटी जो चेंज ना होती हो। इसमें आप लिख सकते हैं कि अ मेजरेबल क्वांटिटी। यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है ना, तो आप साथ मेजरेबल भी लिख लें, ये भी मेजरेबल क्वांटिटी होती है। अ मेजरेबल क्वांटिटी विच कैन नॉट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैन नॉट वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, या वन इंडिविजुअल टू अनदर लिख सकते हैं। ठीक है जी, ऐसी क्वांटिटी जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वेरी ना करती हो, या विच कैन अज्यूम ओनली वन वैल्यू, या जिसकी कोई एक सिंगल वैल्यू हो, इज अ कांस्टेंट। सिंगल वैल्यू का भी मतलब यही है कि उसकी एक ही वैल्यू है, उसकी और दूसरी वैल्यू हो ही नहीं सकती। ऐसी क्वांटिटी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। या फिर एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करती, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय फर्स्ट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स। इनको हम अमूमन जो इंग्लिश के फर्स्ट लेटर्स हैं ना, ABC, उनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स में बड़ी खूबसूरत मिसाल है पाई। आपने सुना होगा वर्ड जो है ना, मैथमेटिक्स में आपने यूज किया होगा पाई। ये ग्रीक लेटर है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पाई। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है 22/7 या 3.14159। 22/7 को जब आप डिवाइड करते हैं ना, 22 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर भी यही आता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है दोनों। तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू है 3.14159। इसके अलावा इस पाई की और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, ये इसको असाइन कर दी गई है। ये वैल्यू चेंज नहीं होती। पाई जो है ना, वो आप जमीन पे रख दें तो भी पाई है, इसकी यही वैल्यू है। आसमान पे लेकर चले जाएं तो भी इसकी यही वैल्यू है। अब जहाँ पे भी मेजरमेंट कर रहे हैं, आप समंदर में कर रहे हैं, आप जमीन पे कर रहे हैं, या आप स्पेस में कर रहे हैं, जहाँ कहीं पे भी हैं, इसकी वैल्यू यही रहेगी। आपके पास कोई रेडियस छोटा है, कोई बड़ा है, उसके लिए ये मैटर नहीं करता, पाई हमेशा इतनी ही रहेगी। तो इसलिए ऐसी चीज जिसकी हमेशा एक ही वैल्यू रहती है, सिंगल वैल्यू रहती है, या कैन नॉट वेरी, उस क्वांटिटी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। इसी तरह एक्सपोनेंशियल है E, इसकी भी वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, 2.71828। इसकी भी यही वैल्यू रहती है, इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। अब आ जाते हैं वेरिएबल की टाइप्स की तरफ। कांस्टेंट की तो टाइप्स हैं ही नहीं ना, वो तो उसकी एक सिंगल ही वैल्यू होनी है, उसकी और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, वो तो चेंज हो ही नहीं सकती। अब वेरिएबल्स को ना उनकी चेंजिंग प्रॉपर्टी जो है ना, उसकी बेस पर डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना उसने वेरिएबल की अगेन डेफिनेशन लिख दी है, तो इसको आप छोड़ दें। ये सेम उसने डेफिनेशन उठाकर अगेन लिख दी है, तो इसको आप छोड़ें। बेसिकली वेरिएबल्स की ना दो टाइप्स हैं। पहली है क्वांटिटेटिव वेरिएबल और दूसरी है क्वालिटेटिव वेरिएबल। पहले हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल को पढ़ते हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच वेरीज ओनली इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, यानी ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर उसकी मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज हो रही हो। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड कहते हैं मिकदार को, यानी जिसमें किसी इंडिविजुअल की मिकदार चेंज हो रही हो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, उसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं। और क्वांटिटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी मिकदार होता है, किसी चीज की क्वांटिटी। इट कैन बी मेजरेबल, ये मेजरेबल होती है, इसको हम पैमाइश कर सकते हैं। क्वांटिटी जारी बात है, मिकदार जितनी भी होती है उसको हम पैमाइश
पैमाइश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेजेस है, वेजेस कहते हैं जो मज़दूरों को या सैलरी जो डेली मिलती हैं ना, उजरत आप कह लें, उसको वेजेस बोलते हैं। इस तरह प्राइसेस हैं, हाइट्स हैं, वेट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, यानी ये मेजरेबल हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं। और एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इनकी क्वांटिटी चेंज होती है, इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं मैग्नीट्यूड आपको यूं समझा सकता हूं कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका वेट है 40 kg। अब 40 kg जो है ना, इसमें 40 जो है ये मैग्नीट्यूड है, इसको आप मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। ये उसकी क्वांटिटी है, यानी ये मिकदार है उसकी मैग्नीट्यूड। और ये वाला जो केजी है ना, किलोग्राम, ये उसका यूनिट है। दो चीजें होती हैं किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड जो होता है ना, ये असल में क्वांटिटी होती है। अब फॉर एग्जांपल दूसरा स्टूडेंट है, दूसरे स्टूडेंट का मैं वेट जो है ना वो करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि उसका 50 kg है। अब देखिए यूनिट तो वही रहेगा, यूनिट सेम है, यूनिट चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है, उसकी क्वांटिटी चेंज हो गई है। देखिए पहले एक स्टूडेंट का 40 था, दूसरे का 50 हो गया, तीसरे का हो सकता है 70 हो जाए। तो ये मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, यूनिट नहीं चेंज होता। इसी तरह मैं अगर हाइट्स की बात करूं, हाइट्स फॉर एग्जांपल एक की है 5 फीट, तो ये जो फीट है ना, ये उसका यूनिट है, और 5 क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। हो सकता है दूसरे की 7 फीट हो, यूनिट सेम रहेगा हाइट का, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहेगा। इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इस वेरिएबल को हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव, यानी इसकी क्वांटिटी चेंज होती गई है। ओके, अब बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव क्वालिटी से निकला है, क्वालिटी किसी चीज की खसूसियत, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक, अ कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वेरी ओनली इन क्वालिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। क्वालिटी किसी की खसूसियत कोई चेंज होती है, कोई खासियत जिसके अंदर हो वो चेंज होती हो, उसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं। इट कैन नॉट बी मेजरेबल, ये मेजरेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ब्यूटी, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्यूटी। खूबसूरती आपने सुना होगा, खूबसूरती वेरिएबल है, जाहिर बात है जब ये क्वांटिटी चेंज होती है, एक बंदे से दूसरे बंदे में चेंज हो रही है, एक थोड़ा खूबसूरत होता है, दूसरा ज्यादा खूबसूरत होता है, तो चेंज तो हो रही है, वेरिएबल तो है। लेकिन आप इसको किसी पैमाइश में नहीं ला सकते। आप यूं नहीं कह सकते कि वो कितने किलो खूबसूरत है और वो कितने हैं, या वो कितने लीटर खूबसूरत है, या वो कितने फीट खूबसूरत है, ऐसा नहीं कह सकते। आप इसको किसी यूनिट में नहीं ला सकते, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। या इस तरह मैरिटल स्टेटस उसने लिखा है, रिच है, पुअर है, चले रिच पुअर को तो फिर भी आप किसी ना किसी तरह पैमाने में ला सकते हैं ना, कि फलां बंदे के पास इतने पैसे हैं तो वो इतना अमीर है या इतने कम है। लेकिन जो सेंट है, ऑर्डर है, फ्लेवर है, फ्रेग्रेंस है, ठीक है, खुशबू है, इस किस्म की जो चीजें हैं ना, उनको आप नहीं ला सकते। बहादुरी है, दिलेरी, गुस्सा है, डर है, ऐसी चीजों को आप किसी भी पैमाने के अंदर नहीं ला सकते, ये मेजरेबल नहीं होती। इसमें क्वालिटी चेंज हो रही होती है। देखें, एक थोड़ा अक्लमंद है, दूसरा ज्यादा अक्लमंद है, तो ये भी तो एक वेरिएबल है ना, लेकिन क्वालिटेटिव वेरिएबल है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। ऐसे वेरिएबल्स को क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं। अब आपको इसमें फर्क पता चल गया होगा कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल तो मेजरेबल है ही नहीं, उनको तो मेजर कर ही नहीं सकते, बस बात ही खत्म, उससे आगे तो हम जा ही नहीं सकते। लेकिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल को चूंकि हम मेजर कर सकते हैं, तो इस मेजरेबल प्रॉपर्टी की बेस पे इसको मजीद कैटेगराइज किया गया है दो डिफरेंट टाइप्स के अंदर। एक को हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल को हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। अच्छा, सबसे पहले हम कंटिन्यूस को पढ़ते हैं। अ वेरिएबल विच कैन अज्यूम ईच एंड एवरी वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हम गिवन रेंज के अंदर ईच एंड एवरी वैल्यू, हर वैल्यू को कंसिडर करते हैं, उसको हम कंटिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं। और ये डेसिमल्स के अंदर भी अक्कर हो सकता है। डेसिमल्स का मतलब है पॉइंट्स के अंदर, इशारिये के अंदर। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, फिर आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाइट्स एंड वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। हाइट्स हैं और वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना, या स्पीड ऑफ बस है, या एज ऑफ शॉपकीपर है, या लाइफ टाइम ऑफ टीवी है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये कंटिन्यूस वेरिएबल हैं, इनमें हम ईच एंड एवरी थिंग जो है ना वो कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हाइट की बात करता हूँ, तो किसी स्टूडेंट की हाइट जो है ना वो 5 फीट होगी, ठीक है, किसी की 5.5 हो सकती है, किसी की 5.4 हो सकती है, किसी की 6.3 हो सकती है, तो मुख्तलिफ पॉइंट्स के अंदर आ सकती हैं। ईच एंड एवरीथिंग मतलब 5 और 6 जो है ना, ये तो हो गए ना होल नंबर, इनके दरमियान भी जितनी चीजें हैं ना, 5.1, 5.2, 5.3 सो ऑन, जितने भी पॉइंट्स इसके दरमियान है, हम वो भी कंसीडर कर रहे हैं। इसी तरह जब हम वेट की बात करते हैं, तो वेट में भी फॉर एग्जांपल एक का 40 है, एक का 50 है, लेकिन उनके दरमियान भी आ सकता है, 40.5 भी आ सकता है, 40.9 भी आ सकता है। पॉइंट वाले भी सारे जितने भी इसके दरमियान चीजें हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, वो सारी हम कंसिडर करते हैं। इसी तरह स्पीड ऑफ बस में करते हैं, एज ऑफ शॉपकीपर में करते हैं, लाइफ टाइम ऑफ टीवी में हम करते हैं, सारी चीजें। लेकिन उसके बरकस जो
डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल में ऐसा नहीं होता। अ वेरिएबल विच कैन अज्यूम ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज विद इन अ गिवन रेंज इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट वेरिएबल। अच्छा, ऐसा वेरिएबल जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को कंसिडर करें उनको हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। और इट कैन नॉट बी अकर इन डेसिमल्स, ये डेसिमल्स के अंदर अकर नहीं हो सकता। इट कैन ओनली अकर इन होल नंबर्स, ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर के अंदर अकर होगा। मैं मिसाल देता हूं फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, किसी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की तादाद, इसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। या नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ट्री, या नंबर ऑफ हाउसेज ऑन अ स्ट्रीट, या नंबर ऑफ चेयर्स इन अ रूम। अब ये एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो हाइट्स हैं इनको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, वेट्स हैं इनको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, अगर आपको कोई कहता है कि आप जाकर किसी क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद को चेक कराएं, तो क्या आप आकर बोलेंगे कि उस क्लास में 5.6 स्टूडेंट हैं? ऐसा कभी भी नहीं होता। या 5 होंगे, या 6 होंगे, या 9 होंगे, या 10 होंगे, या 15 होंगे, होल नंबर होगा। पॉइंट्स के अंदर नहीं तादाद हो सकती कभी भी। या आपको कहा कि फ्लावर ऑन अ ट्री, किसी दरख्त के ऊपर या किसी पौधे के ऊपर फूलों की तादाद गिन कर आए, तो आप आकर क्या कहेंगे? आप पॉइंट में कहेंगे कि 40.9 हैं, या उसमें 5.5 हैं, या 6.3 फ्लावर्स हैं? नहीं, आप होल नंबर्स के अंदर बताएंगे ना, जितनी भी तादाद होगी, 10 होंगे, 15 होंगे, जितने भी होंगे। नंबर ऑफ हाउसेज इन अ स्ट्रीट, किसी गली के अंदर मकानात जो हैं, घर जितने भी हैं, उनकी तादाद अगर बताएं, तो आप कभी भी नहीं कहेंगे कि उसमें 6.3 घर हैं। आप कहेंगे या 6 हैं, या 7 हैं, या 10 हैं, या 20 हैं। नंबर ऑफ चेयर्स इन अ रूम, ये भी होल नंबर के अंदर होगा। ठीक है, कंप्लीट आदाद के अंदर होगा ना। तो ऐसे वेरिएबल्स जिसमें हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू को कंसिडर करते हैं, जो डेसिमल्स के अंदर अक्कर नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स के अंदर अक्कर होगी, उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी हैं। इसी तरह कंटिन्यूस वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जिसमें हम पॉइंट्स भी कंसिडर करते हैं। अच्छा, ये होल नंबर भी हो सकता है। जो कंटिन्यूस वेरिएबल है ना, इट मे और मे नॉट बी होल नंबर, यानी ये होल नंबर भी हो सकता है, डेसिमल के अंदर भी अक्कर हो सकता है। इट कैन अक्कर इन डेसिमल, इट कैन अक्कर इन होल नंबर्स, होल नंबर भी हो सकता है। लेकिन हाइट कोई आपको कहता है, हो सकता है कि 5 फीट हो, अब 5 एक होल नंबर है, तो होल नंबर तो आ गया। 5.1 भी हो सकती है, ये भी ये पॉइंट के अंदर आ गया। तो कंटिन्यूस वेरिएबल पॉइंट्स के अंदर अक्कर हो सकता है, होल नंबर के अंदर भी अक्कर हो सकता है। लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल हमेशा डेसिमल के अंदर अक्कर नहीं हो सकेगा, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर के अंदर अक्कर होगा। ये फर्क आपने बस ज़हन में रखना है। मजीद आपको मिसालों से वाज़े हो गया। आगे डाटा की हम बात करते हैं। कंटिन्यूस डाटा और डिस्क्रीट डाटा, वो इसी बेस पर, इन्हीं वेरिएबल्स की बुनियाद पर। कंटिन्यूस डाटा को हम कहते हैं डाटा विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय कंटिन्यूस वेरिएबल इज कॉल्ड कंटिन्यूस डाटा। और डिस्क्रीट डाटा हम कहते हैं द डाटा विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय डिस्क्रीट वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, कंटिन्यूस डाटा ऐसा डाटा होता है जिसको हम कंटिन्यूस वेरिएबल को यूज करके डिस्क्राइब करते हैं, और जिस डाटा को हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स यूज करके डिस्क्राइब करते हैं उसको हम डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं। और कंटिन्यूस की डाटा वही, वेट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स का वेट। आपको पता है कि वेट जो है ना, वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम डेसिमल भी कंसिडर करते हैं, सारा कुछ ईच एंड एवरी वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो जाहिर बात है कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो इसे जब यूज करेंगे किसी डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उस डाटा को हम कंटिन्यूस डाटा बोलेंगे। इसके बाद डिस्क्रीट में उसने एग्जांपल दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, एक कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स की तादाद, तो वो हमेशा होल नंबर होगी, वो कभी पॉइंट्स के अंदर नहीं होगी, इसलिए वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट वैल्यू है, डिस्क्रीट डाटा उसको हम बोलेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस लेक्चर का रिव्यू आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट हमने पढ़ा वो क्वांटिटी जो वेरी नहीं कर सकती, जो चेंज नहीं हो सकती, तो इसकी तो बात ही खत्म होगी, ये चेंज ही नहीं होती, इसकी एक डिस्क्रीट वैल्यू है। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। और इसके बाद हमने पढ़ा वेरिएबल। अब वेरिएबल चेंज होता है, तो उसकी ये चेंजिंग प्रॉपर्टी जो है ना, इसको यूज करते हुए हमने उसको डिस्क्राइब किया डिफरेंट टाइप्स के अंदर। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जी, जो क्वांटिटी चेंज होती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। इसकी फिर हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी। 2 टाइप्स हैं इसकी मेन, एक को हमने कहा क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और दूसरे को हमने कहा क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है, क्वालिटेटिव वेरिएबल वो होता है जिसमें क्वालिटी चेंज होती है, जिसमें किसी की खुसूसियत होती है, तो ये मेजरेबल नहीं है, इट इज नॉट मेजरेबल। चलें, इस से भी जान छूट गई, ये तो मेजरेबल ही नहीं है, इसको तो हम स्टडी नहीं कर सकते, ये किसी पैमाने में नहीं आ सकती, इसका यूनिट नहीं होता, नो यूनिट आप लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल मेजरमेंट में आ सकता है, इसका यूनिट भी होता है, मेजरेबल क्वांटिटी है, इसमें क्वांटिटी चेंज होती है, तो इस बेस पे इसको मजीद कैटेगराइज किया गया है 2 टर्म्स के अंदर। एक को हम कहते हैं कंटिन्यूस
वेरिएबल और दूसरा है जी डिस्क्रीट वेरिएबल। अच्छा, कंटिन्यूस जो होता है उसमें ईच एंड एवरीथिंग कंसिडर करते हैं, ईच एंड एवरी वैल्यू, और डिस्क्रीट के अंदर सिर्फ हम स्पेसिफिक वैल्यूज कंसिडर करते हैं। और कंटिन्यूस वेरिएबल को यूज करके जिसको डिस्क्राइब करते हैं डाटा को, उसको कंटिन्यूस डाटा बोलते हैं, और डिस्क्रीट वेरिएबल को यूज करके जिस डाटा को डिस्क्राइब करते हैं उसको हम डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं। और ये वाला जो है ना कंटिन्यूस, ये होल नंबर भी हो सकते हैं और डेसिमल भी हो सकते हैं, लेकिन जो डिस्क्रीट है ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स के अंदर हो सकता है, ये डेसिमल के अंदर नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डाटा एंड इट्स टाइप्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो वो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।